क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। प्यारे बच्चों, फिर से आ गया एक नया क्वेश्चन लेकर के, और नया क्वेश्चन इस बार जो है गणिता मंजारी बुक क्लास 9 की पार्ट 1 पे हम कर रहे हैं इस समय, और पार्ट 1 का कोऑर्डिनेट चैप्टर है हमारा, और उसका एंड चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले 11 क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया था। अब हमारा इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है वो बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे, आपको बताया था क्योंकि आपकी बुक बदल गई है, कौन सा एग्जाम में बना दे, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पूछा गया है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है इसका, गिवन द पॉइंट ए 1 - 8 बी -4 7 सी -7 4, ये 3 पॉइंट हैं ए बी सी, शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के और हुज सेंटर इज ओरिजिन 0 0। ये बोल क्या रहा है, एक सर्कल है हमारा, सर्कल ले लेते हैं जो है, लीजिए भाई सर्कल ले लिया हमने। अब इस पे एक पॉइंट कहीं रहा होगा 1 और -8 रहा होगा, मान लो कहीं पे भी ले लेते हैं हम लोग। ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 1 और -8 और इसका नाम ए दे दिया। एक पॉइंट बी -4 7 दिया उसने, कहीं पे भी ले लो, पॉइंट तो सर्कल का ही आएगा, बी -4 और 7। एक पॉइंट और ले लेते हैं -7 -4, सी पॉइंट ले लिया -7 -4 भाई, ए बी सी पॉइंट हमने रख दिए। अब हमारा इसने क्या बोला, जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो के है और पॉइंट ओरिजिन 0 0 था, पॉइंट ओरिजिन 0 0 ओरिजिन पॉइंट है, और इसको हम ओ मान लेते हैं, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ओ से सी तक, ये हमारा के बन जाएगा रेडियस, ओ से बी ज्वाइन करेंगे तो के बन जाएगा रेडियस, और ओ को ए से ज्वाइन करेंगे तो ये भी के रेडियस बन जाएगा। सर्कल की रेडियस, जब आप सर्कल बनाते हैं तो रेडियस सब जगह सेम होगी, और उसके से डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम। इसलिए इसमें क्या लगने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से पता लगेगा इसकी डिस्टेंस सारी तरफ बराबर है या नहीं है, और यही आपको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, के है या नहीं है, मतलब सब जगह के आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब सेम आ रहा है नहीं आ रहा। अब हमने सबसे पहले ओ ए की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ओ ए, इसमें फॉर्मूला होता है अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ओ ए लिया है तो पॉइंट भी ओ ए की लेंगे, तो इसको x1 y1 कर दो और इसको x2 y2 कर दो। जरूरी नहीं है, पॉइंट आप बदल सकते हैं, इसको x2 y2 कर दो, इसको x1 y1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। अब सबसे पहले x2 x1 रखते हैं, 1 x2 है और x1 इज 0 स्क्वायर प्लस y2 इज -8 -0 हमारा y1 है स्क्वायर। तो 1 -0 1 का स्क्वायर 1 प्लस -8 -0 -8 का स्क्वायर 64। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, -8 का स्क्वायर -64 कर देते हैं भाई, प्लस होता है, क्योंकि स्क्वायर में जब ये -8 और -8 दो बार 2 टाइम्स लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए याद रखें स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव होने पे भी। तो 64 हो गया, तो ये √65 आ गया, ये डिस्टेंस ओ ए की आ गई, मतलब के की आ गई, के रेडियस था हमारा, के आ गया। सेम ऐसे ही हमें ओ सी निकालना है, ओ सी से रेडियस निकालना है। ओ सी मैं पहले पॉइंट ही लिख लेता हूं, ओ हमारा 0 0 था, सी हमारे पास था बेटे -7 -4, तो इसको x1 y1 मान लो बेटे, इसको x2 y2, फॉर्मूला आपने सीख ही लिया है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ OC, तो x2 इज -7 और x1 इज 0, स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 इज -4 और y1 इज 0, तो ये 0 का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद -7 का स्क्वायर, क्योंकि 0 तो खत्म, माइनस किसी चीज से 0 करेंगे वो नंबर आ जाएगा, बस ये रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 से प्लस माइनस करते हैं। तो -7 का स्क्वायर, मैंने बताया था माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आता है, तो -7 का स्क्वायर 49, और ऐसे -4 का स्क्वायर +16।
ठीक है, 49 और 16 को ऐड करेंगे तो रूट 65। इससे ये हमारा क्या निकला, ओसी भी हमारा के था, ओसी क्या था, के ही था, रेडियस था, उसका भी आंसर 65 आया, उसका भी 65। अब एक रह गया ओ बी और निकाल लेते हैं, उसका भी चेक कर लेते हैं, ओ बी का भी आंसर चेक कर लेते हैं भाई। ओ बी का पॉइंट में ओ था 0 0 और बी का पॉइंट था हमारे पास -4 और 7, -4 और 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ऑफ ओ बी रूट में ये x1 y1 मान लो बेटे, ये x2 y2, तो x2 -4 x1 0 का स्क्वायर, फिर y2 इज 7 और y1 इज 0 का, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। तो ये मैंने बताया था 0 किससे माइनस करोगे तो खत्म, तो -4 बचा स्क्वायर, -4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर 49, फिर से क्या है बेटा रूट 65, ये हमारा फिर से के, हर जगह हमारा के सेम ही आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे सर्कल की रेडियस ही है। यस, क्लियर हुआ। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है गिवन द पॉइंट डी -5 और 6 और ई 0 और 9, कह रहा है ये दो पॉइंट है डी और ई, अभी हमें नहीं पता ये सर्कल के अंदर है बाहर, अभी बताएगा। देखो, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के, या तो उसके अंदर आ रहा होगा सर्कल के या बाहर, अंदर आएगा और बाहर आएगा, कैसे पता लगेगा, अगर इसकी डिस्टेंस रूट 65 से कम आई तो अंदर है क्योंकि उसकी लेंथ ही नहीं बढ़ पाएगी इतनी, और अगर उसकी डिस्टेंस ज्यादा आई तो वो बाहर है, आउटसाइड है। इतना करना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है बस, इनसाइड आउटसाइड चेक करने के लिए। तो अब हमें वो पॉइंट लेने होंगे डी और ई, हमें नहीं पता डी और ई के बारे में, अभी हम अलग अलग लेके करेंगे, लेकिन डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से ही लेंगे, सेंटर से ही बनेगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको भी कर लेते हैं अब हम। तो डी पॉइंट मतलब ओ डी, ठीक है। तो डी पॉइंट के लिए 0 0 एंड डी पॉइंट था हमारे पास डी पॉइंट है बेटा हमारे पास -5 और 6, -5 और 6। अब ये x1 y1, ये x2 y2, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑडी रूट में x2 इज -5 -0 का स्क्वायर प्लस y2 इज 6 -0 का स्क्वायर, बताया था 0 खत्म कर दो, किससे माइनस करोगे तो -5 का स्क्वायर इज 25 प्लस का 6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस करने पे रूट 61, और हमारा पीछे आंसर था रूट 65, के का आंसर क्या था रूट 65, और अभी आंसर आया रूट 61, जो डी पॉइंट है वो रूट 61 आ रहा है, और इसकी डिस्टेंस थी हमारी रूट 65, तो इसका मतलब कम आ रहा है, इसका मतलब डी हमारा पॉइंट इनसाइड है। अब आउटसाइड के लिए अब चेक कर लेते, हो सकता है ई पॉइंट आउटसाइड हो, चेक करते हैं 0 9 लेकर के, फिर से 0 9 पॉइंट लेंगे, 0 और ई 0 0 0 0 एंड 0 9। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस ऑफ ओ ई रूट में ये x1 y1, ये x2 y2y, तो x2 इज 0 और x1 भी 0 स्क्वायर, y2 इज 9 -0 का स्क्वायर, तो 0 -0 खत्म कर दो, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, 9 -0 9, 9 का स्क्वायर 81, रूट 81, वैसे तो निकाल सकते 9 आ जाएगा रूट, लेकिन आप फिर वो रूट से पता नहीं लगा पाओगे, 60√5 की वैल्यू नहीं पता आपको, चलो नहीं पता तो भी दिखा दूंगा, लो रूट 65 की वैल्यू अंदाजे से 8 पॉइंट कुछ आएगी, क्योंकि 64 की तो पता है ना आपको रूट की, रूट 64 पता है 8 है, तो 65 क्या होगा 8 पॉइंट कुछ आएगा, हमें नहीं पता 0 आएगा या 1 आएगा, 8.0 कुछ भी आ सकता है, समथिंग 8.1 करके भी आ सकता है, ठीक है। तो वैसे तो 8.0 कुछ करके आएगा, तो 81 का रूट 9 होता है, देख लो 9 बड़ा कि 8 पॉइंट कुछ बड़ा,
तो 9 बढ़ा ना, 9 बाहर आ गया। वैसे तो आप इससे ही क्लियर कर लो, √65 और √81 में, रूट में क्लियर कर लो, ठीक है। अब इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, देखो ई पॉइंट की वैल्यू आई √81, बाहर आएगी क्योंकि √65 से ज्यादा है। तो हमारा डी पॉइंट इनसाइड है, ई पॉइंट आउटसाइड है। क्लियर हुआ सबको भाई, ठीक है। अब इसका एक रिव्यू ले लेते हैं भाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया था, ए बी सी 3 पॉइंट दिए थे, वो एक ही सर्कल पे टच थे कहीं ना कहीं। उसके बाद उसने पूछा कि के हमारी एक रेडियस है और चेक करो कि ये रेडियस है या नहीं है, तीनों से क्लियर करा हमने। तो ओ से ए की डिस्टेंस निकाली, √65 आई, फिर ओ से बी तक निकाली तो भी √65 आई, ओ से सी निकाली उसकी भी √65 आई। उसके बाद तीनों से हमने क्लियर कर लिया कि हमारा क्या है, डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही है तीनों का। उसके बाद डी, इसने सेकंड पार्ट पूछा, उसमें पूछा डी और ई इनसाइड की आउटसाइड है। तो हमने क्या किया, डी से ओ तक की डिस्टेंस निकाली, √65 से छोटी आई तो इनसाइड हो गया, और ऐसे ओ से ई तक निकाली तो क्या हो गया, वो उससे बड़ी आ गई √65 से, तो क्या हो गया, वो आउटसाइड हो गया। बस इतना सा इसने पूछा था। क्लियर सबको, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। अगर हमारी वीडियो का अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक